नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पेरिस ओलंपिक 2024 की। जी हाँ, पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं, कौन कौन से खिलाड़ियों ने मेडल जीते हैं और उनसे संबंधित क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे मेडल टेबल, जिसमें कौन से देश ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। तो यहाँ से आपके लिए एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पेरिस ओलंपिक की। सबसे पहले दोस्तों, अगर बात करें पेरिस ओलंपिक की, तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया है। फ्रांस में पेरिस ओलंपिक आयोजित हुए और इसमें जो आयोजन की तिथि है वो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक, यानी 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन किया गया था। उद्घाटन स्थल जॉर्डिन्स डू डोकेटेरो एंड सीन, ये उद्घाटन स्थल था पेरिस ओलंपिक का। समापन समारोह हुआ था स्टेड डी फ्रांस में। इसके अलावा इसमें प्रतिभागी देश की अगर बात करें तो 206 देशों के खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। शुभंकर पेरिस ओलंपिक 2024 का फ्रीज है। जी हाँ, फ्रीजियन इसका शुभंकर है पेरिस ओलंपिक 2024 का। इसके अलावा जो मेडल टैली आप देख सकते हैं दोस्तों, 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था, जिसमें सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं यूनाइटेड स्टेट ने, यानी अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं। 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 44 रजत पदक और 42 कांस्य पदक जीते हैं, यानी 126 कुल पदकों के साथ अमेरिका इस सूची में पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर रहा था चाइना ने भी 40 गोल्ड मेडल, 27 रजत पदक और 24 कांस्य पदक जीते हैं, यानी 91 पदक है वो चाइना ने जीते हैं। तीसरे नंबर पर जापान था, कुल 45 पदक जापान ने जीते थे, जिसमें से 20 गोल्ड मेडल शामिल है। इसके अलावा भारत की अगर दोस्तों बात करिए तो चौथे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया और भारत 71वें नंबर पे था। यहाँ भारत इस बार पाकिस्तान से भी पीछे है, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत 71वें नंबर पर है। भारत के खिलाड़ियों ने 1 रजत पदक, इसके अलावा 5 कांस्य पदक जीते, यानी टोटल भारत के खिलाड़ियों ने 6 पदक ही इस बार के पेरिस ओलंपिक में जीते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान की रैंकिंग है। 62वें स्थान पर पाकिस्तान है, वो 71वें स्थान पर भारत रहा है। पाकिस्तान के एकमात्र खिलाड़ी ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा दोस्तों, अगर बात करें पेरिस ओलंपिक में भारत की, तो समापन समारोह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, भारत का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ध्वजवाहक कौन थे। तो मनु भाकर जो शूटिंग से और PR श्रीजेश जो हॉकी के खिलाड़ी है, ये ध्वजवाहक थे समापन समारोह के। यहाँ पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में ये ध्वजवाहक थे। समापन के अलावा दोस्तों, आपसे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। तो PV सिंधु जो बैडमिंटन की खिलाड़ी है, शरद कमल जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, ये उद्घाटन समारोह में भारत की ओर से भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में मनु भाकर और PR श्रीजेश, जबकि उद्घाटन समारोह में PV सिंधु और शरद कमल, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा भारत की स्थिति क्या रही थी, भारत है वो गोल्ड मेडल नहीं जीत पाया था इस बार पेरिस ओलंपिक में। 1 सिल्वर मेडल जीता है, 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी भारत के खिलाड़ियों ने टोटल 6 मेडल जीते हैं। भारत इस बार 71वें स्थान पर रहा था। इसके अलावा टोक्यो 2020 में, जी हाँ, टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत के 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज सहित टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने कुल 7 मेडल जीते थे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक में भारत के मेडलिस्ट कौन कौन हैं। जी हाँ, भारत के जो मेडलिस्ट कौन कौन हैं, 6 टोटल मेडल आए हैं। 6 खिलाड़ियों की हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करें भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने जीता है सिल्वर मेडल। एथलेटिक्स के इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने, और इसमें गोल्ड मेडल जीता था, ध्यान रखना, अरशद नदीम, एकमात्र गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान ने। 92.27 मीटर का थ्रो करते हुए ओलंपिक ये रिकॉर्ड भी बनाया है अरशद नदीम ने, जो पाकिस्तान के खिलाड़ी है।
नीरज चोपड़ा जो भारत की तरफ से 89.45 मीटर का जो सीजन का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था नीरज चोपड़ा का, और नीरज चोपड़ा ने रजत पदक भारतीय टीम के लिए जीता है। इसके अलावा दोस्तों एंडरसन पीटर्स जो ग्रेनाडा के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है इसमें कांस्य पदक। रजत पदक नीरज चोपड़ा, स्वर्ण पदक अरशद नदीम और कांस्य पदक एंडरसन पीटर्स ने जीता है पेरिस ओलंपिक के एथलेटिक्स इवेंट में, जो भाला फेंक प्रतियोगिता हुई थी पुरुषों की, उसमें जीता है। फिर दोस्तों अगर बात करें मनु भाकर की, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है और बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। मनु भाकर ने शूटिंग इवेंट में जीता है, जो महिलाओं की शूटिंग स्पर्धा हुई थी 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा, जिसमें मनु भाकर ने व्यक्तिगत रूप से यानी इंडिविजुअल रूप से इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। मिश्रित में भी ब्रॉन्ज मेडल जीता था, इंडिविजुअल रूप से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। पेरिस ओलंपिक में भारत को पहला मेडल मनु भाकर ने ही दिलाया था। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ओलंपिक के इतिहास में शूटिंग में मेडल दिलाने वाली मनु भाकर पहली भारतीय महिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। उन्होंने फाइनल में 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता। पॉइंट्स भी आजकल एग्जाम में पूछने लग गए हैं कि कितने पॉइंट्स के साथ जीता है, तो 221.7 पॉइंट्स के साथ कांस्य पदक जीता है मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। और इस इवेंट में कोरिया की ओह ये जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और कोरिया की ही किन येजी ने सिल्वर मेडल जीता था, यानी कोरिया के खिलाड़ियों ने गोल्ड और सिल्वर जीता था, और कांस्य पदक जीता था भारत की मनु भाकर ने। इसके अलावा स्वप्निल कुसाले, ये भी आपको ध्यान में रखना है। स्वप्निल कुसाले, ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, इन्होंने शूटिंग इवेंट के अंदर पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है स्वप्निल कुसाले। भारतीय निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने शूटिंग प्रतियोगिता में पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन फाइनल में कांस्य पदक जीता। इसमें इन्होंने अगर बात करें तो कुसाले ने 451.4 अंक अर्जित किए। जी हाँ, 451.4 अंक अर्जित किए, तो कांस्य पदक के लिए फाइनल खेला गया था जिसमें इन्होंने ये पदक जीता है। इसके अलावा 50 मीटर 3 पोजीशन में भारत का ये पहला ओलंपिक शूटिंग पदक था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में फैक्ट्स है। और इसके अलावा पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखने, 451.4 अंक अर्जित किए। और बीजिंग 2008 में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा के स्वर्ण पदक के बाद ये राइफल शूटिंग में दूसरा पदक था, जो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इसके अलावा स्वर्ण किसने जीता है, तो पीपुल्स रिपब्लिक्स ऑफ चाइना के लिए यूकुन ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि यूक्रेन के सेरेही कुलिश ने इस स्पर्धा में रजत पदक जीता था। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय हॉकी टीम की, तो ये भी ध्यान रखना गौरवान्वित करने वाला विषय है। भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर हॉकी के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यहाँ ब्रॉन्ज मेडल जीता है भारतीय हॉकी टीम ने, इतिहास रचा है। हरमनप्रीत सिंह इस टीम के कप्तान थे और भारतीय टीम ने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है और टीम इंडिया ने स्पेन को 2-1 के अंतर से हराया है, यानी स्पेन को हराया है भारत ने और ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। भारत ने लगातार दूसरा हॉकी का कुल 13वां मेडल अपने नाम किया, यानी लगातार भारत की हॉकी टीम ने दूसरा मेडल जीता है और हॉकी का ये कुल 13वां मेडल है जो भारतीय टीम ने जीता है। इसके अलावा 52 साल के इतिहास में भारत ने लगातार जीते हैं 2 ओलंपिक मेडल, पिछली बार भी भारत ने मेडल जीता था। नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर पुरुष ओलंपिक हॉकी का स्वर्ण पदक जीता है, यानी नीदरलैंड ने जर्मनी को हराकर नीदरलैंड ने गोल्ड मेडल जीता और जर्मनी ने इसमें रजत पदक जीता है। और कांस्य पदक के लिए जो मैच खेला गया था, जिसमें कांस्य पदक के लिए विजेता टीम बनी थी भारतीय टीम, जिसने कांस्य पदक जीता है स्पेन को 2-1 से हराकर। और ये जो आप तस्वीर में देख सकते हैं श्रीजेश, इन्होंने जो हॉकी के गोलकीपर थे भारतीय हॉकी टीम के, और इन्होंने संन्यास ले लिया है हॉकी से।
नेक्स्ट अगर बात करें अमन सहरावत की, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण नाम है अमन सहरावत, जिन्होंने कुश्ती के अंदर, कुश्ती में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है अमन सहरावत ने। अमन सहरावत ने 21 साल और 24 दिन की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया है, यानी अमन अब ग्रीष्मकालीन खेलों में भारत के सबसे कम उम्र के पदक विजेता बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अमन सहरावत के बारे में ये फैक्ट्स है। तो अमन सहरावत 21 साल और 24 दिन की उम्र में इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये भारत का ओलंपिक में कुश्ती में 8वां पदक था। सुशील कुमार और रवि कुमार दहिया ने क्रमशः लंदन में 2012 और टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीते थे। बाकी 6 पदक है वो भारतीय खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते हैं। तो ये 8वां पदक था कुश्ती के अंतर्गत भारत का। जापान के ही री हिगुची ने गोल्ड मेडल जीता है इसी इवेंट में कुश्ती के अंदर, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के स्पेंसर ली ने रजत पदक जीता है कुश्ती के अंदर। फिर हम अंत में बात करते हैं मनु भाकर और सर्वजोत सिंह की। जहाँ दोस्तों ये है मनु भाकर और सर्वजोत सिंह। इन्होंने शूटिंग इवेंट के अंदर 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। यानी मनु भाकर 2 मेडल लाई है, ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें एक व्यक्तिगत रूप से, एक मिश्रित टीम स्पर्धा में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग के अंदर। कांस्य पदक के लिए हुए मैच में दक्षिण कोरिया के खिलाड़ियों को 16-10 से हराया है। मनु भाकर और सर्वजोत सिंह दोनों ने मिलकर ये इवेंट जीता है। मनु भाकर स्वतंत्रता के बाद एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स है और एग्ज़ाम में भी ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा सर्वजोत सिंह 6ठे भारतीय निशानेबाज है जिन्होंने ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में मेडल अपने नाम किया। तो ये 6ठे भारतीय निशानेबाज बन गए हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने एथेंस 2004 में पुरुषों के डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक के साथ शूटिंग में भारत का पहला ओलंपिक पदक जीता था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे पेरिस ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको आने वाले एग्जाम में ज़रूर देखने को मिल जाएगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।